Hello students, today we read lesson number 9th part 4th. The non-Brahman movement. They argued the Brahman were the heirs of Aryan invader from the north. वह ब्राह्मण मूवमेंट जो नॉन ब्राह्मण थे, जो लोग पढ़ लिख के थे, एजुकेशन ले चुके थे, अच्छी एजुकेशन ले चुके थे, उनके द्वारा चलाई गई। तो उनके द्वारा चलाई गई और उन्होंने क्या बोला कि जो ब्राह्मण्स हैं वो क्या है, आर्यन इन्वेडर हैं, आर्य हैं। ये आक्रमण करके हमारे देश में नॉर्थ से आए हैं और जहाँ की जो हैबिटेट है, यहाँ के रहने वाले कौन हैं, द्रविड़न लोग हैं। और उसके बाद है आपकी पेरियार मूवमेंट, जो कि पेरियार मूवमेंट्स थी, वो चलाई गई ईबी रामास्वामी नाइकर द्वारा। और इसके अलावा उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई और वो क्रिटिक्स थे किसके, हिंदू स्क्रिप्चर्स के, हिंदू शास्त्रास के, स्पेशली जो कोड ऑफ मनु था उसके, और इसके अलावा भगवत गीता के और रामायणा के। सनातन धर्म इसके मतलब उनका जो मेन फोकस था वो क्या था, उनका मेन फोकस था लोअर कास्ट को लेकर के। सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल जो कि नॉर्थ में चलाया जा रहा था, और ब्राह्मण सभा इन बंगाल, इन सभी के वो क्या थे, विरोधी थे। नेक्स्ट है आपका जो ब्रह्मो समाज भाई फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय 1828 में कैलकाटा में। और ये किस में बिलीव करते थे, बिलीव्ड इन उपनिषदास में बिलीव करते थे। और उपनिषदा का मीनिंग होता है टू सिटिंग नियर गुरु टू अटेन स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठना। और नेक्स्ट है आपका डेरोजियो एंड यंग बंगाल, डेरोजियो का यंग बंगाल, हेनरी लुइस विवाइन डेरोजियो क्या थे, एक टीचर थे हिंदू कॉलेज में कलकत्ता के अंदर। और इन्होंने कौन सी मूवमेंट चलाई, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट इनके द्वारा क्या है, चलाई गई। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंदा 1863 से 1902 तक ये रहे। और जो इनके गुरु जी थे वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, यानी कि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। और अपने गुरु के और कुछ अपना मिक्सचर करके इन्होंने दुनिया को दिखाया। इस्टेब्लिशमेंट कोई कब हुई, फर्स्ट में 1897 में कलकत्ता में। और यह क्या था, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था। नेक्स्ट है स्ट्रेस जोन, किसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया था, द आइडिया ऑफ साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विसेज एंड सेल्फलेस एक्शन, यानी कि मुक्ति पाना किसके द्वारा, सोशल सर्विसेज के थ्रू और बिना किसी निस्वार्थ से, यानी कि बिना किसी मतलब उससे जिसमें निस्वार्थ की भावना हो, बिना किसी स्वार्थ की भावना से। नेक्स्ट है शिकागो कन्वेंशन जो यूएस में हुआ था, कब हुआ था, 1893 में। और वो क्या है, स्वामी विवेकानंद बिलीव्ड इन वेदांता फिलोसफी, जो कि उस वक्त के पहले व्यक्ति थे जो वेदांता फिलोसफी में, यानी कि उन्होंने पूरी तरह से भेद पढ़े हुए थे और वेदांता फिलोसफी में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है आपका द वेदा समाज। इस वेदा समाज को किसने फाउंड किया था, केशव चंद्र सेन एंड श्रीधरलू, चेन्नई में, कब, 1864 में। और इसका यही इम्पोर्टेंट है, और इसका मेन इम्पोर्टेंट है कि जो इसके मेंबर थे वो बिलीव्ड इन वन गॉड, एक भगवान में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है आपका द प्रार्थना समाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और मेन बॉम्बे में 1867 में। और मेन फोकस था इनका रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शन, जो कास्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, उनको रिमूव किया जाए। अब एबोलिश्ड चाइल्ड मैरिज को, हालांकि उस वक्त कानून बन सका था 1856 में, बट मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे वह यह नहीं चाहते थे, तो उसको ख़त्म किया जाए, बाल विवाह को ख़त्म किया जाए और इनकरेज द एजुकेशन, और एजुकेशन को प्रोत्साहन दिया जाए। और जो वीमेंस हैं उनको, उनके जो विडो रीमैरिज के ऊपर बैन
लगा हुआ है ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ के द्वारा। हालांकि जो कानून था वो तो बन चुका था, बट जो ऑर्थोडॉक्स उसके द्वारा लगा हुआ है उसको अवेयरनेस करके, उसको लोगों को अवेयर करके उसको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट है द अलीगढ़ मूवमेंट, द मोहम्मडन एंड एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया, एस्टेब्लिशमेंट की गई सैयद अहमद खान द्वारा। कब? 1875 में अलीगढ़ में। और बाद में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। इसमें कैसी एजुकेशन दी जाती थी? मॉडर्न एजुकेशन प्लस वेस्टर्न एजुकेशन। और वेस्टर्न में क्या दी जाती थी? वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती थी। और सिंह सभा मूवमेंट, इसके बाद जो सिखों द्वारा भी एक मूवमेंट चलाई गई, द सिंह सभा मूवमेंट, रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख्स। जो क्या था ना, रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जो सिखों के ऊपर, सिखों के जो थोड़े रिफॉर्म्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए। द फर्स्ट सिंह सभा अमृतसर में की गई। कब? 1873 में, बाय हरजीत ओबराय, उनके द्वारा की गई। और बाद में लाहौर में की गई। कब की गई? 1879 में। तो इस तरह से और इसमें क्या, इसका मेन एम था कि जो सिखों के बीच में कुछ ड्रॉबैक्स हैं उनको दूर किया जाए, और ये अदर रिलीजन के बारे में भी बोलते थे। और इसके आगे है आपका ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स। तो ये कहाँ पर होता था? वाइट प्लांटर्स होते थे अमेरिका में, और जो ब्लैक स्लेव्स होते थे उनसे काम लेते थे। परंतु इसके खिलाफ उन्होंने 1776 में क्या है, एक युद्ध छिड़ता है और उनको काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती है। तो इसी तरह जो ज्योतिराव फुले ने बुक लिखी थी गुलामगिरी, तो वह भी चाहते थे कि इस तरह जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर इंडियन लोग भी क्या करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे, तो एक दिन उन्हें भी डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति मिलेगी।